हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। इस वीडियो में आज हम पाइथन में क्लास मेथड के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। क्लास मेथड के पार्ट 1 में हमने सीखा था कि पाइथन में क्लास मेथड्स क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने 2 यूज केस डिस्कस किए थे क्लास मेथड के। पहला यूज केस हमने सिंपल देखा था कि कैसे हम क्लास एट्रीब्यूट को क्लास मेथड के हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कैसे हम क्लास मेथड के हेल्प से पाइथन में अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसके हमने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में आ सकते हैं। इस वीडियो में आज हम पार्ट 2 में 3 और यूज केस देखेंगे क्लास मेथड के, जो कि काफी यूजफुल यूज केस हैं। पहला है फैक्ट्री मेथड, सेकंड है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, उसके बाद कैसे हम क्लास मेथड को इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास मेथड हमको पता है कि क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। ये क्लास के स्टेट को चेंज करता है डायरेक्टली, क्योंकि ये जो क्लास मेथड होते हैं डायरेक्टली क्लास से बाउंड होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो आप इसको कॉल करने के लिए आप क्लास क्लास का नेम डॉट, आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्लास नेम डॉट जो आपका क्लास मेथड है का नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फैक्ट्री मेथड क्या होता है। फैक्ट्री एक्चुअली एक डिजाइन पैटर्न है, जो कि क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंतर्गत आता है। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का मतलब ऐसे डिजाइन पैटर्न जो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें किसी भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर किसी कंडीशन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है। मैं एग्जांपल से बताऊं, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमारे पास मान लीजिए क्लास है शेप क्लास। क्या क्लास है? शेप क्लास है। शेप मतलब मान लीजिए रेक्टेंगल हो गया, या ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, पेंटागन हो, ये सारे क्या है? शेप है हमारे। ठीक है, तो मान लीजिए हमें शेप के बेसिस पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए शेप में एक पैरामीटर हम पास करेंगे, इनिशियलाइजर यहाँ पे इंस्टेंस, तो डेफ करूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कितने साइड, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स और सेल्फ डॉट साइड। ये साइड्स क्या है कि हमारा जो शेप है उसमें कितने आर में कितने साइड्स हैं। ठीक है, अब हमारा एम क्या है कि मान लीजिए मैं इसका एक शेप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। ठीक है, तो हमें मान लीजिए अगर ट्रायंगल क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है? ट्रायंगल क्रिएट करना है, तो ट्रायंगल में कितने साइड होंगे? 3 साइड होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे शेप में अगर मैं 3 पास कर दूं, तो क्या ये किस चीज का एक ऑब्जेक्ट बने? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायंगल क्लास। सिमिलरली आप ऐसे मान सकते हैं कि क्या है ये, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है, ऐसे मतलब बेस्ड ऑन दिस हमें मान लीजिए किसी कंडीशन पे बेस्ड ऑन द कंडीशन कंडीशन हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सॉरी एक क्लास बनाता हूँ ट्रायंगल शेप का। ठीक है, मान लीजिए क्या बनाता हूँ मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है उसका एक बनाता हूँ, जो कि ये किससे इनहेरिट करेगा? इनहेरिट करेगा कहाँ से? ये शेप के बहुत सारे चाइल्ड क्लास बनाता हूँ। ठीक है ना, तो कुछ मैं इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैं क्लास बनाता हूँ किसका? स्क्वायर का। ठीक है, ये भी शेप होगा, पास कर दे रहा हूँ मैं। आप इसमें आप स्पेसिफिक लॉजिक मान लीजिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एरिया निकालने का, ये सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लास मान लीजिए पेंटागन। ठीक है, ये भी किससे इनहेरिट करेगा? शेप से। ठीक है, इसे भी मैं पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें इस शेप से, जो हमारा शेप है, इसी को यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। बट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि अगर साइड 3 होगा तो क्या होगा? साइड 3 होगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? किसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें? ट्रायंगल का। अगर 4 होगा तो स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, या उसके बाद 5 होगा तो किसका चाहिए? पेंटागन का। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, ये ट्रायंगल होगा। ऐसे अगर मान लीजिए मैं स्क्वायर का क्रिएट करूं, स्क्वायर का क्रिएट करूं, ठीक है, तो शेप स्क्वायर का। ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर में कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है,
4 साइड होंगे, ठीक है। ऐसे पेंटागन का मैं क्रिएट करूं, ठीक है, तो क्या होगा 5 होगा। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक शेप, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम फैक्ट्री मेथड यूज करते हैं, जहां पे हमें किसी लॉजिक के हिसाब से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, मतलब चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या इंप्लीमेंट करेंगे इसमें, एक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे और उसको क्या नाम देंगे, मान लीजिए गेट शेप, हमें एक शेप चाहिए, क्रिएट शेप चाहिए, तो डेफ क्रिएट। अब ये क्या होगा, इसको हम चाहते हैं कि इसे एक इस क्लास मेथड का इंप्लीमेंट करें, तो एट द रेट स्टैटिक लगा देंगे। स्टैटिक मेथड इससे एडवांटेज क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो ये क्या लेगा, पैरामीटर लेगा, क्या क्या पैरामीटर लेगा, साइड लेगी, कितने साइड आप पास कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सारे लॉजिक फिल कर दूंगा। तो इफ जो साइड्स होंगे, मान लीजिए साइड 3 है, तो हमें किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ट्रायंगल का। किसका, तो किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, ट्रायंगल का। इलिप्स, अगर साइड्स किसके होंगे, कितने होंगे, मान लीजिए 4 होंगे, तो हमें किसका रिटर्न करना है, स्क्वायर का, ठीक है। एल्स इफ मान लो साइड बराबर 5, ऐसे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न कर देना किसका, मान लीजिए यहाँ पे पेंटागन का, ठीक है। ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये अभी मैं यहाँ पे एक एल्स भी लगा देता हूँ। डिफॉल्ट केस में मान लीजिए हम सेव का ही क्रिएट कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट केस में अगर कुछ भी पास नहीं करेंगे, तो हम जितने भी पास करेंगे वो सेव का मतलब एक मान लीजिए रिटर्न कर दूंगा मैं। तो रिटर्न, या आप चाहें तो यहाँ पे रेस भी कर सकते हैं कि मतलब किसका चाहिए उतना आप यहाँ पे पैरामीटर पास करो, ठीक है। मान लीजिए सेव का हम पास कर दे रहे हैं साइड, ठीक है। सेव का ही यहाँ पे आप कुछ भी और मतलब इस केस में आप कुछ भी और भी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न ही कर सकते हैं आप कुछ भी, कोई सेव रिटर्न ना करें, कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने यहाँ पे सेव का ही मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, देखो यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट किया, अगर इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, तो देखते हैं हम अगर ट्रायंगल को प्रिंट करें, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल को प्रिंट करें यहाँ पे, ट्रायंगल को यहाँ पे, अब हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, डॉट शेप डॉट मैं कॉल करेंगे क्या, क्रिएट शेप, और हमें मान लीजिए साइड कितने पास करने, 3, कितने पास करने हैं, 3, शेप डॉट क्रिएट, क्योंकि हम ये क्या है स्टैटिक मेथड, सॉरी ये क्या है क्लास, ये सॉरी क्लास मेथड करना है हमें, क्लास में से क्लास मेथड बनाना है, क्योंकि हम क्लास से इसे क्रिएट कर पाए, ठीक है, क्लास से कॉल करते हैं। क्रिएट शेप मान लीजिए 4 हो गया, ठीक है। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे, या आप इसका टाइप प्रिंट करोगे, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसका भी अगर हम टाइप प्रिंट करें, मान लीजिए मैं ही प्रिंट करता हूँ, रन करते हैं, देखो तो ठीक जाएगा। ओके, यहाँ पे हम साइड पास कर देंगे, राइट। ओके, देखो पहला किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रायंगल का, देखो किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रायंगल का। दूसरा किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्क्वायर का, ठीक है। ये इसका टाइप क्या है, क्लास क्या है, इसका भी हम अगर टाइप प्रिंट करें यहाँ पे, देखो जी पहला क्या है, ट्रायंगल ऑब्जेक्ट है, तो बेस्ड ऑन दिस शेप, मतलब कितना साइड प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, कितने साइड दे रहे हैं यहाँ पे, उस हिसाब से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से मतलब उसी का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द
नंबर ऑफ साइट्स, मतलब सब किसी कंडीशन पे हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे डिजाइन पैटर्न को क्या कहते हैं, तो फैक्ट्री मेथड, क्या कहते हैं, फैक्ट्री मेथड। तो हमने सीख लिया कि कैसे हम क्लास मेथड की हेल्प से। अब क्लास मेथड का एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे कोई एक शेप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाते हैं, हम इसको क्लास मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास मेथड की हेल्प से फैक्ट्री मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब सीख गए कि कैसे हम क्लास मेथड की हेल्प से फैक्ट्री मेथड क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम अगला चलते हैं और अपना चलते हैं किस पे, सिंगलटन पे, ठीक है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न नाम से ही क्लियर है कि सिंगलटन ऐसा डिजाइन पैटर्न होता है जिससे हम ये भी क्या है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। क्या है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। इसका मतलब यह है, यहाँ पे हम नेक्स्ट यूज केस हमारा है सिंगलटन पैटर्न, ठीक है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ये बताता है कि ये भी क्या है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न ही है। क्या है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है, क्रिएशनल डीपी, ठीक है, डिजाइन पैटर्न, ठीक है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का मतलब यह है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी भी क्लास का एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे कोई हमारे क्लास के अंदर कोई डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक एसक्यूलाइट का मतलब एक एसक्यूएल डेटाबेस का एक कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए क्लास है डेटाबेस, क्या है, डेटाबेस। मान लीजिए हमारे पास क्या है, डेटाबेस क्लास है, और इस मान लीजिए बहुत सारे मेथड हैं, मान लीजिए मेथड है इसका एक कनेक्ट, कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है। अभी हमने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया इसमें, ठीक है। और मान लीजिए एक इंप्लीमेंट है, एक डेटा है, एक क्वेरी, ठीक है। इससे हम कोई क्वेरी निकालेंगे अपने डेटाबेस से, ठीक है। अ, ये हमारे मान लीजिए एक सिंपल डेटाबेस का एक क्लास है। अब ये कहीं पे एसक्यूएल डेटाबेस होगा, कुछ डेटाबेस होगा। तो हम चाहते हैं कि हम अपने डेटाबेस में एक टाइम पे अपने पूरे पूरे सिस्टम में, अपने पूरे सॉफ्टवेयर में डेटाबेस का एक ही ऑब्जेक्ट हो, मतलब एक ही कनेक्शन हो। हम मल्टीपल कनेक्शन क्यों चाहिए, कि हमारा डेटाबेस एक ही है, तो एक ही डेटाबेस हमारा सारा काम कर देगा। हम मल्टीपल कनेक्शन नहीं चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा डेटाबेस है, एक जगह स्टोर डेटा जो है उसका एक ही कनेक्शन अवेलेबल हो, एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब हमें जो हमारा डेटाबेस हो उसके मल्टीपल मल्टीपल इंस्टेंसेस अगर होंगे तो डेटा में आपके इनकंसिस्टेंसी आने के चांसेस रहेंगे, कि हो सकता है आपने पहले डेटाबेस इंस्टेंस 1 को अपडेट किया, दूसरे वाले को अपडेट ही नहीं किया, तो इससे मतलब एक तरह से डेटा में आपके क्या आएगा, इनकंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है। और आपको एक्सेस करने में दिक्कत होगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम किसी भी टाइम पे जो हमारा डेटाबेस का इंस्टेंस हो, एक ही इंस्टेंस अवेलेबल या एक्टिव इंस्टेंस हो। तो ऐसे ऐसे चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। क्या करते हैं, सिंगलटन नाम से क्लियर है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, ठीक है। ये भी क्या है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होता है। अब हम अपने इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम क्लास मेथड। क्या करेंगे हम, क्लास। तो सिंगलटन को इंप्लीमेंट करने के लिए पाइथन में या अदर लैंग्वेज में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिंपल मेथड बताऊंगा कि कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट सिंपल एक कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम उसको देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉबैक्स होते हैं। बट मैं आपको डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल क्लास मेथड की हेल्प से हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे मेथड बनाएंगे, और यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस पहले एक बनाता हूँ, मैं इंस्टेंस जो अ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस। और मैं सिर्फ शुरू में क्या रखता हूँ, नन रखता हूँ, मतलब कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया है हमने। तो ये नन को हमने अभी यहाँ पे नन से इसको मैंने इनिशियलाइज करके रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ क्या, गेट इंस्टेंस, ठीक है। गेट इंस्टेंस बनाता हूँ मैं, डेफ गेट इंस्टेंस बनाता हूँ। अ, उसके बाद ये क्या है, क्लास मेथड रहेगा, क्योंकि हम इसे क्लास से कॉल करेंगे। तो इससे मैं यहाँ पे क्लास एट द रेट क्लास मेथड भी मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डेटाबेस का, तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा जो इज इंस्टेंस है, मैंने नॉन पब्लिक रखा है, ये अभी हमारा नल है कि नहीं है। तो इफ जो हमारा cls डॉट इज इंस्टेंस है, मतलब इंस्टेंस हमारा है इज नन, अगर ये नन होगा, ठीक है,
अगर नन है तो इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी मतलब ये इंस्टेंस अभी नन है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो जो हमारा CLS डॉट इंस्टेंस को क्या कर देंगे, हम इसका एक इंस्टेंस बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने इंस्टेंस बना लिया क्लास का। ठीक है। अगर आपको CLS पता नहीं चला तो आप पहले वाला वीडियो देखिए। CLS क्लास को पॉइंट कर रहा है, मतलब CLS हमारा जो डेटाबेस क्लास को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये क्लास ही है। अ, अब अगर पहले से ही अवेलेबल होगा, मतलब ये नन नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम उसी को रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, हम नया क्रिएट नहीं करेंगे। अगर नन नहीं होगा तो हम नया क्रिएट नहीं करेंगे। और CLS डॉट इज इंस्टेंस को क्या करेंगे, हम डॉट इज इंस्टेंस को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अ, अब इसे हम वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए काउंट भी वेरिएबल बनाते हैं। काउंट को हम पहले क्या बनाते हैं, 0 कर दिया हमने। ठीक है, काउंट को हमने क्या कर रखा है, 0। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब हम कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसे हम काउंट भी करेंगे। ठीक है, काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट बराबर काउंट प्लस 1। ठीक है, या प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने काउंट को इंक्रीज भी कर दिया। मतलब काउंट क्या बता रहा है कि हमारा कितने इंस्टेंस हैं किसी इस क्लास के, ठीक है, डेटाबेस क्लास के। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस DB क्लास बनाता हूँ, DB1 मान लीजिए बनाता हूँ, DB1। तो डेटाबेस एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है। अ, ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ डेटाबेस को DB1 को प्रिंट करता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो ये इसने बनाया क्या, डेटाबेस का इसने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इस मेमोरी पे, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे DB, या मैं प्रिंट करता हूँ क्या, डेटाबेस डॉट काउंट, कितने डेटाबेस काउंट है हमारे, कितने मतलब कितने इंस्टेंस अवेलेबल है, काउंट कितने इंस्टेंस अवेलेबल है, देखना 1 आएगा, राइट क्यों 1, सॉरी, यहाँ पे CLS डॉट होगा क्योंकि एक क्लास है तो CLS डॉट। ठीक है, देखो डेटाबेस काउंट टू बी 0 और 1, राइट। तो एक आ गया बराबर CLS डॉट काउंट प्लस 1। सॉरी, तो हम यहाँ पे जो डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसको डॉट गेट इंस्टेंस से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको एक एज ए बिल्डर क्लास यहाँ पे बनाया है, मतलब मेथड बनाया है कि हम इससे ही अपना सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, ठीक है, इसको प्रिंट करें अगर हम देखेंगे, देखो हमारा जो मेन क्लास मेन फाइल में हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। ठीक है, और हमारा जो काउंट था क्या हो गया, 1 इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अगर हम दोबारा ऑब्जेक्ट बनाए, इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाए, DB2 बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर डेटाबेस 2 बनाओ, ठीक है, अभी देखते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली दो बार देखते हैं कि कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है, मतलब दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, देखना आप, एक ही ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रिंट करो, प्रिंट DB1 DB1 और उसके बाद प्रिंट करो DB2। ठीक है, अगर मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, देखना दोनों में क्या सिमिलरिटी है, देखो दोनों का जो एड्रेस आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे काउंट भी क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि दिख रहा है ना कि अगर ये अननोन नहीं होगा, अगर एक इंस्टेंस पहले से ही क्रिएटेड होगा तो सेम वही इंस्टेंस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर हमारा डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है तो हम उसी को जब दोबारा कोई क्रिएट करना चाहेगा तो हम सेम उसी को रिटर्न कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी भी सेव होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न होता है क्योंकि इससे बहुत सारी मेमोरी आपकी सेव होती है। तो यहाँ पे केवल रेफरेंस चेंज हो रहा है, ये DB1 एक वेरिएबल है, एक DB2 है, दोनों सेम ही वेरिएबल को रिफर कर रहे हैं, मतलब सेम ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं यहाँ पे, और दोनों का देखो मेमोरी एड्रेस भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे मेमोरी सेव कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में ऐसे इंटीजर जितने भी लो रेंज के इंटीजर सेव होते हैं मेमोरी, पाइथन मेमोरी में, तो वो एज ए सिंगलटन
सेव होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आप यहाँ पे a इक्वल टू 1 लिखें, 2 लिखें और b इक्वल टू भी 2 लिखें, तो जितने भी लो रेंज के इंटीजर हैं, मतलब उसको क्या होता है, एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे a और b दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, 2 को ही। 2 का यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, मतलब कि आपने जितनी बार 2 को किसी वेरिएबल से इनिशियलाइज किया उतनी बार 2 का क्रिएट होगा एक ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं इंटीजर कैशिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी मेमोरी आपकी सेव होगी, क्योंकि एक ही बार हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है। और हम केवल रेफरेंस उसका चेंज करेंगे, मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल उस सेम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रेफर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम क्लास मेथड को हेल्प से मतलब सिंगलटन भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम क्लास मेथड को इनहेरिटेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे मैं एक बनाऊँ, एक क्लास बनाऊँ, मैं पर्सन क्लास, ठीक है। और मान लीजिए मैं इसमें एक मान लीजिए यहाँ पे मैं देता हूँ कंट्री, ठीक है, किस कंट्री का है, तो इसको क्या देते हैं हम, एज ए क्या पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एज ए मान लीजिए क्लास वेरिएबल, ठीक है, इंडिया, ठीक है। और मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अब यहाँ पे, और मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, डेफ इनिट, और मान लीजिए इसमें नेम दे रहा हूँ एज, ठीक है, नेम और एज, और मान लीजिए सेल्फ डॉट बराबर सेल्फ डॉट एज बराबर एज, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ क्लास मेथड डेफ cls, सॉरी, मान लीजिए गेट कंट्री, ठीक है। तो ये cls लेगा पहला पैरामीटर, और प्रिंट करेगा मान लीजिए माई कंट्री इज cls डॉट कंट्री, ठीक है। इस तरह से रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका एक चाइल्ड क्लास बनाऊँ, मान लीजिए क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पर्सन क्लास को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, पर्सन पर्सन क्लास को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं पास करूँ, ठीक है, कुछ मत करूँ मैं, और ठीक है, या मैं बनाता हूँ यहाँ पे इनहेरिट एक कंस्ट्रक्टर बना दूँ मैं, एफ इनिट, तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मान लीजिए एक और दे देता हूँ, स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो स्टूडेंट, या तो सेल्फ डॉट स्टैंडर्ड जो होगा एसटीडी बराबर एसटीडी, ठीक है। ठीक। अब अगर मैं एक स्टूडेंट क्लास बनाऊँ, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो इसका नेम होगा, मान लीजिए ए नेम है, एज 13, और क्लास मान लीजिए 5, ठीक है। आप देखना तो स्टूडेंट में अगर स्टूडेंट था मैं कंट्री प्रिंट दूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे कंट्री भी आ गया, ठीक है, स्टूडेंट डॉट कंट्री, ठीक है, प्रिंट या स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट या गेट कंट्री, मैं जो हमारा मेथड था क्लास मेथड पर्सन क्लास में, उसे मैं कॉल करता हूँ, देखते हैं रन करते हैं, यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो जो हमारा क्लास मेथड था वो भी यहाँ पे आ गया। हम चाहें तो इसे स्टूडेंट से भी कॉल कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट गेट कंट्री, ठीक है। देखो स्टूडेंट से कॉल नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट से जो हम कॉल कर रहे हैं, तो ये मतलब जो क्लास था पर्सन क्लास में था, बट पर्सन क्लास के बाद हमने इसको इनहेरिट करके जो हमने इसे स्टूडेंट क्लास से हम कॉल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से तो कॉल हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट के क्लास से वो कॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट के क्लास से जब मैं कॉल कर रहा हूँ तब ये कॉल नहीं हो रहा है, ये इसको हमने यहाँ पे क्लास मेथड डिफाइन नहीं किया, राइट, ऐसे क्लास मेथड बना दिया, आप देखते हैं, देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास मेथड इसको नहीं बना रखा था, तो ये पर्सन से अटैच नहीं था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम इसे स्टूडेंट से के ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर पा रहे हैं, और स्टूडेंट के यहाँ पे इससे भी कॉल, मतलब जो स्टूडेंट का क्लास है उससे भी कॉल कर पा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इनहेरिट करते हैं, तो जो क्लास इनहेरिट करता है किसी भी पर्सन क्लास को, मतलब सुपर क्लास को, तो उसके जितने भी मेथड होंगे क्लास मेथड, उसको हम उस क्लास से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे कंट्री को चेंज कर दूं, ठीक है, कंट्री को मैं चेंज कर दूं, कुछ दूसरा कर देता हूँ, मान लीजिए नेपाल कर दूं, ठीक है। आप देखते हैं कि क्या आता है। अब देखो क्या आ रहा है, नेपाल आ रहा है, क्योंकि क्या हो गया, ये जो कंट्री था वो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो ये जो क्लास मेथड है वो भी क्या हो गया, ओवरराइड हो गया, क्योंकि इस क्लास में अभी कौन सा पास हो रहा है क्लास, यहाँ पे अभी यहाँ पे जब ये कॉल हो रहा होगा तब यहाँ पे कौन सा क्लास पास हो रहा होगा, यहाँ पे जो ये हमारा स्टूडेंट क्लास है वो पास हो रहा होगा। तो स्टूडेंट क्लास में जो हमारा क्लास एट्रीब्यूट है वो वाला यहाँ पे डॉट कंट्री पास हो रहा होगा। तो जो क्लास मेथड होता है ये किसी भी क्लास से अटैच नहीं होता। आप जिसपे जैसे इसको ओवरराइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लास मेथड के अंदर भी ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे गेट कंट्री को ओवरराइड नहीं किया, केवल जो इसके एट्रीब्यूट है उसी को हमने चेंज किया है, ठीक है। बट ये मेथड भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पे इंडियन एरा क्या आ रहा है, यहाँ पे नेपाल आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसे इनहेरिटेंस में भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या सीखा इस वीडियो में कि हम कैसे फैक्ट्री मेथड क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड, उसके बाद कैसे हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद कैसे हम इसको इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको तो डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक माई द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।